हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लो अप सैलून। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैक्सिंग की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको वैक्सिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें बताने वाली हूँ कि वैक्सिंग किस तरह से करें और कि इस तरह से करें कि आपके हाथ पे भी ना लगे, आपका हाथ चिपचिपा ना हो, और यही कि सैलून में वैक्सिंग प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से की जाती है। तो अगर आप भी वैक्सिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर आप वैक्सिंग से पहले और वैक्सिंग के बाद की लुक देख सकते हैं। हेयर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये है कि वैक्सिंग करने से आपके जो आर्म्स हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और उन पे से टैन हट जाता है, डेड स्किन की लेयर हट जाती है। तो बिगनर्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आपके बहुत काम आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूरे आर्म पर टैल्कम पाउडर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि हम आर्म एंड हैंड वैक्सिंग करने वाले हैं। तो पाउडर लगाने से क्या होता है कि कोई आपकी स्किन में कोई चिपचिपापन हो, पसीना हो, तो इससे वो जोन सा है ऑब्जर्व हो जाता है पाउडर से, और आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है और ईजीली जो है आपके हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली होगी ना, तो आप वैक्स अप्लाई करेंगे तो कभी भी जो हेयर्स हैं वो नहीं उतरेंगे और आपकी वैक्स ज़ाया जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वैक्स ले लिया है। वैक्स को मैंने ऑलरेडी माइक्रोवेव में गर्म कर लिया हुआ है, और ये कितनी गर्म होनी चाहिए, इतनी गर्म होनी चाहिए कि आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा हॉट फील ना हो, लेकिन कम से कम ये इतनी हॉट होनी चाहिए कि जब आप इसको स्किन पर अप्लाई करें तो ये जमे ना और आसानी से आप इसकी पतली सी लेयर जो है वो स्किन पे लगा सकें। तो वैक्सिंग करते हुए आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है, और जब स्ट्रिप आपने लगानी है तो आपने लास्ट से लगानी है ताकि आप इजीली हेयर से उतार पाएँ और आपका हाथ जो है वो बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो, आपके हाथ पे वैक्स ना लगे। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मैं स्ट्रिप के कितने थोड़े से हिस्से को यूज़ कर रही हूँ। स्ट्रिप लिया तो गया है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ स्ट्रिप का आगे वाला हिस्सा ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे होता क्या है कि आपका स्ट्रिप पूरा गंदा नहीं होता है, आप इजीली वैक्स कर पाते हैं, और आपके हैंड्स भी जो हैं बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, उन पे वैक्स नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मैं फिर से वैक्स अप्लाई कर रही हूँ। ख्याल रहे वैक्स ज़्यादा हॉट ना हो, और इतनी हॉट हो कि आसानी से जो है उसकी एक पतली सी लेयर लग जाए और आसानी से आप उसे स्प्रेड कर पाएँ। तो ये बाजू के नीचे मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने बाजू की ऊपर की तरफ करवा दिया है ताकि इनकी स्किन जो है वो टाइट हो जाए अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स थे उस डायरेक्शन में मैंने वैक्स को अप्लाई किया है, और अब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप लगा के जो है खींच लूँगी। मीन्स के हेयर का रुख जो है वो ऊपर की तरफ है, तो स्ट्रिप को जो है हमने नीचे की तरफ खींचना है। यानी कि आपने स्ट्रिप को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो गई है। इसी तरह इसी स्ट्रिप की हेल्प से हमने वैक्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है, वैक्स की लेयर को। तो यहाँ पर हमने एल्बो से ऊपर के एरिया को वैक्स कर लिया है। अब हम एल्बो से नीचे के एरिया की तरफ आ गए हैं। पाउडर हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया हुआ था, और अब मैं वैक्स की लेयर अप्लाई कर रही हूँ। और वैक्स की लेयर जो है वो आपने हेयर्स की डायरेक्शन में ही अप्लाई करनी है, और ख़्याल रखना है कि पतली लेयर आप अप्लाई करें, जितना पतला हो सकता है उतनी पतली लेयर लगाएँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्स मैंने नीचे अप्लाई की है, बाजू के सेंटर एरिया पे, जहाँ पे कि हमारी नर्व्स होती हैं, वहाँ पर मैंने वैक्स अप्लाई नहीं की है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो हमने क्या है कि हमने पहले नीचे से वैक्सिंग कर लेनी है, और फिर उसी स्ट्रिप को हमने बाजू के इस सेंटर वाले एरिया पे चला देना है। तो सेम वही प्रोसीजर है। वैक्स स्ट्रिप को आपने अप्लाई करना है एंड से, और सिर्फ आगे का पार्ट ही ये वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करना है, और इस तरह से आपने वैक्स करते चले जाना है। इससे आपके हैंड जो हैं वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वैक्सिंग की हेल्प से बहुत ही इजीली हमने हेयर्स को रिमूव कर लिया है। अगर आप भी करना चाहें तो आप इजीली घर पर भी इस तरह से वैक्सिंग कर सकते हैं। बस सेम वही प्रोसीजर जो है हमने रिपीट करते जाना है। इसी तरह से वैक्स अप्लाई करनी है हेयर्स की डायरेक्शन में, और स्ट्रिप लगा के स्ट्रिप को खींचना है हेयर की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब बाजू के बैक का हिस्सा थोड़ा रह गया था, इसको हम वैक्सिंग करने लगे हैं। अगर आप वैक्स को सही डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे और सही डायरेक्शन में स्ट्रिप को नहीं खींचेंगे तो होगा क्या कि हेयर्स जो हैं वो टूट जाएंगे, और कस्टमर को भी काफ़ी पेन होगी। हेयर्स जो हैं वो जड़ से नहीं निकलेंगे।
अब हम बाजू के बैक के हिस्से को वैक्स करने लगे हैं। ये एल्बो वाला हिस्सा है, वहाँ पे वैक्स लगा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे हेयर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने इस हिस्से को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डेड स्किन की लेयर होती है, तो हमने अच्छे से रिमूव करनी है पूरे आर्म से, ताकि हमारे जो आर्म्स हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाएँ। यहाँ पर हमारी आर्म वैक्स तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे हैंड्स ही रह गए हैं, तो हैंड्स को भी हमने इग्नोर नहीं करना है और हैंड्स पे भी हमने इस तरह से वैक्स अप्लाई करनी है। सेम प्रोसीजर है, इस तरह से आपने टाइटली हैंड्स को पकड़ना है और वैक्स की पतली सी लेयर अप्लाई करनी है और उसके बाद स्ट्रिप लगा के आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है स्ट्रिप को खींच देना है। अक्सर औक़ात हैंड पे भी छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो जो आपकी स्किन की टैनिंग है और जो स्किन पे डेड लेयर है वो रिमूव हो जाती है और स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन आप देख रहे होंगे। जहाँ से भी हम वैक्स स्ट्रिप हटाते हैं तो स्किन नीट हो जाती है। इसी तरह हमने फिंगर्स पे भी वैक्स अप्लाई करनी है 1 बाय 1, और फिंगर्स से भी जो छोटे छोटे हेयर्स हैं उनको हमने रिमूव कर देना है। तो ये था जी सिंपल सा वैक्स का प्रोसीजर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वैक्स का प्रोसीजर शेयर किया जाए, तो इस तरह से आप वैक्स कर सकते हैं इजीली, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे हेयर्स नहीं भी हैं फिंगर्स पे, तब भी अगर हम इस तरह से वैक्स कर रहे हैं तो हमारा टैन हट रहा है स्किन पर से, और डेड स्किन की लेयर भी हट रही है और स्किन स्मूथ और क्लीन होती जा रही है, बिल्कुल एकदम मलाई की तरह। यहाँ पर वैक्सिंग हो गई है कंप्लीट, और अब मैंने अपने क्लाइंट के हैंड्स को जो है वो टॉवल से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, वेट टॉवल की हेल्प से। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैंड पे वैक्स हुई हुई है जबकि दूसरे पे नहीं हुई हुई है, और आपको वाज़ह डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि स्किन कितनी क्लीन लग रही है, स्मूथ लग रही है, टैनिंग हट गई है, डेड स्किन की लेयर हट गई है। और एट दी एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ स्किन पे। कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वैक्स करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो अपने पोर्स को श्रिंक करने के लिए हम जो है टोनर अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने टोनर अप्लाई किया और हल्का सा इनके आर्म्स को मसाज कर दी है। और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप फटकरी का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फटकरी के पानी को रुई की मदद से अपने पूरे बाजू पे लगा लेते हैं तो उससे भी जो है आपके ओपन पोर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।